हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ थाई ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन। इस ड्रामा का नेम है वेव्स ऑफ लाइफ। ये ड्रामा 2017 में रिलीज हुआ था। ड्रामा बेस्ड है रोमांस और मेलोड्रामा पर। ड्रामा में मेन लीड है मार्क प्रेन एज थिक और फीमेल लीड है याया एज जीरावत। और इस वीडियो पर एम करते हैं 300 लाइक्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नाउ स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक फीमेल को देखते हैं जो कि रेड ड्रेस पहने हुए है, और हम एक मैन को भी देखते हैं। वो दोनों लिफ्ट में रोमांटिक होने लगे हैं और फिर वो अपने रूम में पहुंचते हैं। वो दोनों बेड पर गिरते हैं। मैन अपना हाथ गन के पास ले जाता है जो पिलो के नीचे हाइड है, पर वो मैन उतना फास्ट नहीं है जितना कि वो फीमेल उसके मूव को समझकर उस मैन के हाथ से गन छुड़ा लेती है। फीमेल अपना नी और गन मैन की चेस्ट पर रखती है, यानी अब वो मैन कुछ नहीं कर सकता। मैन सॉरी कहता है और उसे समझाता है कि ये सब एक गेम था और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे मार दिया जाता। फीमेल पूछती है, मैं कैसे श्योर हूँ कि अगर मैं इस गेम को फॉलो करूँ तो मैं मरूंगी नहीं। मैन कहता है, मैंने तुमसे कई बार झूठ बोला और मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। फीमेल कहती है, मैंने आज तक कभी भी ट्रू लव में बिलीव नहीं किया, पर जब तुम मेरी लाइफ में आए तुमने मेरा बिलीव चेंज कर दिया और तुमने मुझे सिखाया कि लव क्या होता है। पर आज तुमने बता दिया कि लव कुछ होता ही नहीं है और एंड ऑफ द डे द ओनली लव इन दिस वर्ल्ड इज टू लव योरसेल्फ। देन फीमेल पिलो उठाकर मैन के फेस पर रखती है और उसे शूट कर देती है। देन हमें पता चलता है कि ये सब ड्रामा में शूटिंग सीन चल रहा था। तो मिलते हैं अपने ड्रामा की हीरोइन जीरावत से। उसके स्टाफ मेंबर्स उसे जी कहते हैं, तो सारा स्टाफ जी को प्रेज करता है उसकी अच्छी एक्टिंग के लिए। पर जी उनके वर्ड्स पर विश्वास नहीं करती और सीधा डायरेक्टर चायान से जाकर मिलती है। वो भी जी की एक्टिंग स्किल्स की तारीफ करता है, पर जी उससे कहती है, तुम ये सब कहना बंद करो और मुझे सच बताओ। चायान कहता है, अगर मैं कहूँगा कि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स अमेजिंग है तो क्या तुम मानोगी? इसलिए तुम खुद ही सीन को रिप्ले करके देख लो। देन जी शूटिंग फिनिश करने के बाद अपने दूसरे इवेंट को अटेंड करने के लिए रेडी होने के लिए जाने लगती है और तभी उसे पता चलता है कि जी को वो सीन रीशूट करना पड़ेगा क्योंकि उस पूरे सीन में कोई थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है। देन हमें पता चलता है कि ये सारा कराधरा पिम का है जो कि जी की कॉम्पिटिटर है और उसने अपनी सेकंड लीड को यूज किया जी की शूटिंग खराब करने के लिए। उसने ऐसा इसलिए किया जिससे जी बिगेस्ट फैशन शो अटेंड ना कर पाए, और अगर जी वो शो अटेंड नहीं कर पाई तो उसका करियर एंड। पिम मोस्टली ये सब सुकी से बदला लेने के लिए कर रही है। सुकी टैलेंट मैनेजर है और उसने पिम की जगह जी को चूज किया था पास्ट में ऐसा मेन लीड, तो वो उसी बात का बदला ले रही है। इधर सुकी के पास वैसे ही मिलियंस ऑफ टेंशन है जिन्हें उसे खुद ही सॉल्व करना है, और अब उसके सर पर जी की टेंशन भी आ गई। जी अंदर रूम में जाती है और देखती है कि मेकअप आर्टिस्ट उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में न्यू होने के बावजूद भी उसने कई मैन को फंसा रखा है। जी उनके सामने जाती है और उनसे डायरेक्टली कहती है, तुम्हें जो भी मेरे बारे में जानना है उसके बारे में मुझसे पूछो। वो दोनों शांत खड़े हो जाते हैं, पर जी कंटिन्यू रहती है और उनसे कहती है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस कि मैं किसके साथ स्लीप करना का डिसाइड करूंगी। तभी वहाँ चायान आता है और जी से कहता है, तुम्हें शूटिंग आज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी सुगी से बात हो गई है। देन जी बाहर जाती है जल्दी में, तो सडनली वो एक मैन से टकरा जाती है। वो मैन अल्कोहल कैरी किए हुए था। तभी अगेन चायान आ जाता है और वो जी को क्लीन अप करने का सजेस्ट करता है। जी कहती है, अब ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी फैशन शो में पहुंचना है, और वो चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम एक लॉयर को देखते हैं जो कि कुछ गुंडों को फॉलो कर रहा है क्योंकि वो उसके क्लाइंट को बुली कर रहे थे, और स्पीड की वजह से लॉयर की कार और जी की कार टर्न लेने की वजह से टकरा जाती है। जी इमीडिएटली सुकी को कॉल करती है और उससे कार भेजने को कहती है। जी कार डोर ओपन करती है जिस वजह से लॉयर के पैर में लग जाती है क्योंकि वो पहले से ही जी से लड़ने आ चुका है। वो कहता है, क्या तुम्हें ढंग से दिखाई नहीं देता कैसे कार चला रही हो, और क्या तुम ड्रंक हो क्योंकि अल्कोहल की स्मेल आ रही है। जी कहती है, मैं ड्रंक नहीं हूँ और ना मेरे पास टाइम है यहाँ खड़े होकर तुम्हारे साथ आर्ग्यू करने के लिए। जी तुरंत लॉयर से सॉरी कहती है ये सोचकर कि ये मैटर यही एंड हो जाएगा, और वो लॉयर कहता है, तुम्हारी वजह से मैं उन गुंडों को नहीं पकड़ पाया और तुम ड्रंक होकर ड्राइव कर रही थी। जी के पास इस सब का टाइम नहीं है, इसलिए वो लॉयर के हाथ में पैसे रखती है और कहती है, मैं अपने लोगों से कह दूंगी
तुम उनसे अपना इंश्योरेंस पार्ट क्लियर कर लेना, और अगर ये पैसे काफी नहीं है तो तुम और मांग सकते हो। लॉयर कहता है, क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो? जी कहती है, मैं ऐसी नहीं हूँ कि भाग जाऊँ, और मैं तुम्हें इजीली मिल जाऊंगी। जी उसे मैगजीन देती है और लिफ्ट लेकर जी वहाँ से चली जाती है, उस लॉयर को गुस्से में छोड़कर। इधर सुकी फैशन शो के इवेंट मैनेजर से बात करता है कि वो जी को वापस रनवे पर आने दे, पर मैनेजर मना कर देता है, ये कहकर कि वो बहुत डेंजरस हो सकता है बिना प्रैक्टिस के, इसलिए वो जी को रनवे पर स्टंट नहीं करने देगा। और वो मैनेजर ये भी कहता है कि इस शो को एंड तो सिर्फ पिम ही करेगी। तो ये सारा करा धरा पिम का है। देन शो स्टार्ट होता है और सब पिम के अकॉर्डिंग चलता है, जैसा कि उसने सोचा था। पर फाइनली जी उस शो में पहुंचती है और वो वाइट ड्रेस में बहुत प्रिटी लग रही है। और फिर यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सुकी सक्सेसफुल हो गया था इवेंट मैनेजर को कन्विंस करने में। प्रेजेंट में जी रनवे में एक गेस्ट को देखती है और वो इंटेंसली उसे घूरती है। देन शो एंड होने के बाद बैक स्टेज में पिम जी से कहती है, तुम जानबूझकर शो में लेट आई ना, जिससे तुम सबकी अटेंशन अपनी तरफ खींच लो। जी कहती है, मैं लेट कुछ कावर्ड डॉग्स की हरकतों की वजह से हो गई। पिम कहती है, तुम क्या सोचती हो कि तुम सुकी की फेवरेट हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती? तुम फेमस इसलिए हो क्योंकि तुम कई सारे मैन के साथ सो चुकी हो। जी पिम के क्लोज जाती है और इस वजह से उन दोनों में फाइट हो जाती है। जी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ऑब्वियसली वो पिम के ऊपर होती है और वो पिम को वार्न करती है कि वो फालतू बातें करना बंद करे, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में वर्क करने आई हूँ। पिम कहती है, सबको पता है कि तुम इंडस्ट्री में रिच मैन को ढूंढने आई हो अपनी मॉम की तरह। जी को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो ऐसे एक्टिंग करने लगती है कि पिम उसे हर्ट कर रही है। और जी पिम को पकड़ कर कहती है, मैं कभी भी पहले से फाइट नहीं करती, पर अगर कोई लाइन क्रॉस करता है तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ। देन जी सुकी के साथ चली जाती है सबके सामने पिम को बिच बनाकर। पिम डिसाइड करती है कि वो जी से रिवेंज लेगी, तो वो ऐसा ही करती है। जब एक डिलीवरी पर्सन जी को फ्लावर्स डिलीवर करने आता है तो वो बुके पिम ले लेती है और कहती है, मैं जी को दे दूंगी। देन एक वुमेन जिसका नेम प्याक है, वो जी की परफॉर्मेंस की फाइनल वीडियो क्लिप देखती है और देखने के बाद कहती है कि वीडियो में सब सही है, डायरेक्टिंग से लेकर मेकअप, हेयर स्टाइल तक सब कुछ, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्ट्रेस खुद, क्योंकि प्याक ने सुना है कि एक्ट्रेस की फोटोज लीक हुई है किसी मैन के साथ सोने की, इसलिए व्यूअर इसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो डायरेक्टर कहता है कि ये न्यूज सही है, पर वो उस फोटो में जो फीमेल दिख रही है वो जी नहीं है, बल्कि उसकी हमशक्ल है। प्याक कहती है, अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारी तरह दिखने वाला दूसरा ही डायरेक्टर को शो में ले लेती हूँ। फिर डायरेक्टर अपनी बात से मुकर जाता है और कहता है कि ट्रुथ तो ये है कि मैंने भी उसकी स्टोरी पर बिलीव नहीं किया जो न्यूज में बताई गई थी, वो उसकी हमशक्ल थी। प्याक शो में से जी को रिप्लेस करने की बात करती है, यानी ये डील जी के हाथों से तो गई। प्याक के मीटिंग में से जाने के बाद स्टाफ मेंबर बातें करते हैं कि प्याक ही है जिसने जी के मैन के साथ फोटो लीक की थी, क्योंकि प्याक को लगता है कि जी उसके हस्बैंड डायरेक्टर चायांग के साथ फ्लर्ट करती है। फिर प्याक को मैसेज रिसीव होता है फ्लावर्स की पिक्चर के साथ जो जी के लिए आए थे। ये फोटो पिम ने प्याक को सेंड किया है और पिम को पता था कि प्याक कैसे रिएक्ट करेगी जब उसे पता चलेगा कि ये फ्लावर्स उसके हस्बैंड ने जी के लिए भेजे हैं। देन हम मिलते हैं एक टीचर से जिसका नेम तिवारी है। उसका बॉयफ्रेंड से त्यू कहता है। वो अभी भी स्कूल में अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही है क्योंकि वो उसे लेने आएगा। उसका बॉयफ्रेंड थोड़ा प्रोटेक्टिव ज्यादा है, क्योंकि इवन जब त्यू ने उससे कहा कि वो खुद घर चली जाएगी तो उसने उससे जाने से मना कर दिया और कहा कि तुम मेरा वेट करो। अब एक स्कूल एम्प्लॉई से त्यू के बॉयफ्रेंड ने अपॉलजी लेटर सेंड किया, ये कहकर कि वो एक स्टूडेंट का होमवर्क है। त्यू स्कूल एम्प्लॉई से नोटबुक के ओनर के बारे में पूछती है तो सामने आता है वही लॉयर, उसका नेम थित है। त्यू पूछती है, मैं इस नोटबुक का क्या करूं? थित कहता है, एक बार मेरी टीचर ने मुझसे कहा था कि अगर कोई अपनी गलती मान ले और सॉरी कहे तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए। त्यू कहती है, पर मुझसे एक लॉयर ने कहा है कि अगर किसी ने गलत किया हो तो उसे माफ नहीं करना चाहिए, उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। थित सॉरी कहता है और कहता है, मैं जानबूझकर लेट नहीं हुआ, बल्कि सुबह एक एक्सीडेंट की वजह से मेरा पूरा दिन खराब हो गया। थित अभी भी उस एक्सीडेंट को लेकर गुस्से में है। इधर फैशन शो कंप्लीट होने के बाद पार्टी स्टार्ट हो जाती है और एक मैन जिसका नेम सिथा है वो बस पार्टी में जी को ही देखता रहता है। सिथा रिच और पावरफुल पर्सन है। तभी सिथा को उसकी वाइफ जिराया का कॉल आता है और वो उससे चैरिटी इवेंट में क्लोजिंग स्पीच देने का रिमाइंड कराती है। सिथा कहता है, तुम कोई एक्सक्यूज बना दो, मैं अभी वहाँ नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ, और वैसे भी तुम एक्सक्यूज बनाने में माहिर हो। और सिथा फोन अपने बॉडीगार्ड को दे देता है। जिराया बॉडीगार्ड से पूछती है कि सिथा कहाँ है, क्योंकि उसे म्यूजिक की आवाज आ रही है। बॉडीगार्ड बताता है कि वो फैशन शो की पार्टी में है। जिराया पूछती है, क्या जी वहाँ है?
पर उनकी ये बातें पूरी नहीं हो पाती। इधर थित अपनी गर्लफ्रेंड को एक्सीडेंट की पूरी कहानी बताता है। त्यू सोचती है कि वो लकी है क्योंकि वो जी से मिला। थित कहता है बैड मैनर्ड सेलिब्रिटी से मिलना लकी नहीं होता। तभी थित को कॉल आता है और कोई पर्सन उसे वापस ऑफिस में आने को कहता है क्योंकि कोई प्रॉब्लम आ गई। उसी टाइम जी भी पार्टी से निकलती है सुकी से एक्सक्यूज बनाकर कि वो बहुत थक गई है और आराम करना चाहती है। सुकी जी से कहता है कि वो कार खुद ना ड्राइव करे क्योंकि वो ड्रंक है। जी कहती है तुम टेंशन नहीं लो, मैं ड्रंक नहीं हूँ और मैं चली जाऊंगी। जी पार्किंग एरिया में पहुंचती है और वहाँ उसे सिता के मैन घेर लेते हैं। जी वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर सिता उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम इतने सारे मैन के साथ सो चुकी हो तो मेरे साथ क्यों नहीं। जी कहती है मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि मैं अपने मॉम के हस्बैंड के साथ सोऊं। तो इसका मतलब सिता जी का स्टेप फादर है। जी उनसे कहती है तुम मेरे क्लोज आने की कोशिश नहीं करो, नहीं तो मैं रिपोर्टर्स को कॉल कर दूंगी और उन्हें बता दूंगी कि तुम बैड मैन हो और तुम अपनी स्टेप डॉटर को फोर्सफुली अपनी वाइफ बनाना चाहते हो। सिता के मैन जी को पकड़ लेते हैं और वो जी में कुछ ड्रग्स इंजेक्ट कर देते हैं जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाए, पर जी कैसे भी करके वहाँ से भाग जाती है। थित अपनी गर्लफ्रेंड को टैक्सी स्टैंड पर छोड़ता है क्योंकि वो उसे घर छोड़ने नहीं जा सकता, उसे जल्दी ऑफिस जाना है। जब थित जाने लगता है तो वो त्यू को बैक हक देता है। त्यू उससे कहती है कि वो अपने सर की इंजरी पर मेडिसिन लगा ले। फिर त्यू सोचती है कि अगर मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी तो तुम्हें मेडिसिन की कौन याद दिलाया करेगा। थित कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जाते टाइम थित त्यू को मुड़कर देखता है और उसे लगता है कि ये लास्ट टाइम है जब वो उसे देख रहा है। त्यू उसे गुड बाय कहती है। सिता के मैन जी को फॉलो करते हैं। ड्रग्स की वजह से जी को ब्लड सा दिखाई देने लगता है, इसलिए वो सुकी को कॉल करती है और सब बताती है और कहती है मैं अभी कार रोक नहीं सकती क्योंकि मुझे डर है कि वो आकर मुझे पकड़ ना ले। सुकी कहता है तुम टेंशन नहीं लो और मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो, मैं अभी वहीं आता हूँ। त्यू को थित का कॉल आता है और वो पूछता है क्या तुम घर पहुँच गई। त्यू कहती है नहीं। तभी उसे 2 कार आती हुई दिखती हैं और वो फोन कट नहीं करती। जब वो स्ट्रीट पर जाकर टैक्सी को रोकती है तो टैक्सी नहीं रुकती, पर पीछे से जी की कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि जी अपना फोन उठाने के लिए झुक गई थी और उसे त्यू दिखाई नहीं दी। जी बाहर जाकर त्यू को सॉरी कहती है और कहती है ये उसने जानबूझकर नहीं किया। थित ये सब फोन पर सुन लेता है और त्यू के पास जाने के लिए भागता है। फाइनली जी के पास सुकी पहुंच जाता है और तभी जी बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं त्यू हॉस्पिटल में है और उसकी ब्रेन सर्जरी हो चुकी है। इससे उसकी मॉम और थित रिलीफ में है, पर डॉक्टर ये भी कहते हैं कि वो त्यू की कंडीशन ऑब्जर्व करेंगे आईसीयू में। थित पुलिस स्टेशन जाता है उस पर्सन से मिलने जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को हिट किया, पर उसका पुलिस फ्रेंड उसे स्टेशन में अंदर जाने से मना करता है क्योंकि वो अभी बहुत गुस्से में है और कहता है जिस मैन ने त्यू को हिट किया है वो ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में है। थित कहता है त्यू को हिट किसी फीमेल ने किया है क्योंकि मैंने उसकी फोन पर आवाज सुनी थी। अंदर जाकर थित देखता है कि वहाँ सुकी का असिस्टेंट स्टेफन है और वो एक्सीडेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। देन यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है। थित स्टेफन को जानता है क्योंकि वो ही सुबह जी के एक्सीडेंट की बात थित से क्लियर करने आया था। प्रेजेंट में थित को याद आता है कि ये जी का ड्राइवर है और उसको ये भी याद आता है कि फोन पर आवाज जी की थी, इसलिए वो स्टेफन से सब सच बोलने की कहता है, पर स्टेफन झूठी बोलता है। वहीं एक रिपोर्टर उनकी बात सुन लेता है और किसी को कॉल करके सब बता देता है। देन चायान का बॉस जो कि उसका फादर इन लॉ भी है, वो चायान को कांग्रेस करता है उसके जी वाले ड्रामा की सक्सेस पर उसकी डॉक्टर पियाक कहती है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ड्रामा की एक्ट्रेस जी किसी एक्सीडेंट केस में फंस चुकी है। चायान थोड़ा परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में त्यू से मिलने जाती है और उसकी कंडीशन देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। त्यू उससे पूछती है तुमने मुझे हिट क्यों किया। जी कहती है मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। त्यू स्टोमच पेन की कंप्लेन करती है। जी उसके लिए नर्स को बुलाती है पर त्यू उसे रोकती है। त्यू के मुंह से ब्लड निकलता है और वो कहती है कि जी तुमने मुझे मारा। जी कहती है नहीं और वो अपने नाइटमेयर से जाग जाती है। ये सब उसका ड्रीम था। जी की फ्रेंड दाओ उससे मिलने जाती है उसके घर पर और सुकी भी पहुंच जाता है जी के पास। जी उन्हें अपने ड्रीम के बारे में बताती है और उसे कुछ भी याद नहीं है कि लास्ट नाइट क्या हुआ, तो सुकी जी को झूठी स्टोरी बनाकर सुनाता है। पर पिम तो जी की सच्चाई सबको बताना चाहती है, इसलिए वो रिपोर्टर्स को बुलाकर जी के केस के बारे में बताती है कि जी सुकी के साथ पार्टी से नहीं गई थी, वो अकेली गई थी। इधर सुकी भी चायान को सारी बात बता देता है और सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कहता है। थित पिम की न्यूज देखता है और फ्यूरियस हो जाता है। हॉस्पिटल में पियाक जाती है क्योंकि थित उसकी फैमिली मेंबर की तरह है। वो कहती है कि त्यू के सारे बिल्स पे कंपनी करेगी, पर अनफॉर्चुनेटली त्यू की कंडीशन तो ज्यादा खराब हो जाती है।
नेक्स्ट डे जी अगेन अपने नाइटमेयर से जागती है, पर टीवी ऑन करती है तो दाव उसे रोकती है टीवी ऑन करने से, क्योंकि वो उसे न्यूज देखने नहीं देना चाहती। पर जी वो न्यूज अपने टैबलेट में देख लेती है और उसे सब याद आ जाता है और वो रोने लगती है। और इसी टाइम हॉस्पिटल में डॉक्टर त्यू की फैमिली को बताते हैं कि त्यू इज नो मोर। ये सीन बहुत ही सैड होता है। थित अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी के पास जाकर बैठता है डार्क में और अपने सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स के बारे में सोचता है त्यू के साथ। जी रेडी होकर पुलिस स्टेशन जाने लगती है सब सच बताने के लिए। दाव उसे ऐसा करने से रोकती है पर वो नहीं मानती। पर तभी उसकी मॉम जिराया उसके पास पहुंचती है और कहती है तुम जाकर सब सच बता दो, पर तुम्हारे साथ सुकी और स्टेफन को भी जेल जाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए झूठी कहानी बनाई। मॉम कहती है तुम सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करने में गुड हो पर उन्हें सॉल्व करने में नहीं, इसलिए तुम अब्रॉड जाओ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। जी अपनी मॉम के साथ आर्ग्यू करती है और कहती है आप मुझे सपोर्ट नहीं बल्कि अपनी लाइफ से दूर करना चाहती हो, और ये सब हो रहा है ना उसके बारे में अपने हस्बैंड से जाकर पूछो कि उसने मेरे साथ क्या किया। जी त्यू से मिलने हॉस्पिटल जाने का डिसाइड करती है, पर तभी चायान वहां पहुंचता है और उससे कहता है तुम्हें त्यू से मिलने जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि त्यू ऑलरेडी डेड नाउ। जी ये बात सुनकर रोने लगती है। जिद अपने फ्रेंड से कहता है कि वो त्यू को हिट करने वाले रियल पर्सन को ढूंढे। उसका फ्रेंड कहता है कि हम एविडेंस से ही कुछ कर सकते हैं, पर हमें एविडेंस नहीं मिल रहा क्योंकि उस एरिया के सारे सीसीटीवी कैमरा ब्रोकन हैं। एक्चुअली में ये सारे कैमरा सिथा ने ब्रोक करवाए हैं। सिथा जिराया से कहता है हमें जी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। जी चायान के साथ त्यू की फ्यूनरल में जाती है। जी प्रे करती है त्यू रेस्ट इन पीस और मैं तुम्हारी मॉम का ध्यान रखूंगी। जी त्यू की मॉम से सॉरी भी कहती है। वो कहती है तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तुम्हारे ड्राइवर की गलती है, पर फिर भी जी उनसे सॉरी कहती है। थित टेम्पल के अंदर जाता है और जी को देखता है। थित जी को टेम्पल से बाहर जाने की कहता है। जी नहीं जाती तो वो उसे खींच कर ले जाता है। जी उससे सॉरी कहती है, पर थित उससे कहता है क्या सॉरी से सब ठीक हो जाता है, और वो उसे बहुत सुनाता है कि तुम सेल्फिश हो और तुम हर बार अपनी मनी की वजह से बच जाती हो। और वो एनवेलप निकालता है मनी का जो जी ने उसे कार एक्सीडेंट के टाइम दिया था और उसे क्रम्बल्ड करके जी के ऊपर फेंकता है और कहता है तुम्हारी मनी मुझे नहीं खरीद सकती। जी कहती है तुम सच जाने बिना मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। थित कहता है मुझे सब पता है, जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था तब से मैं तुम्हें जान गया। वही रिपोर्टर्स पहुंचते हैं और चायान वहां से जी को ले जाता है। प्याग को पता चल जाता है कि चायान अगेन जी के साथ है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है, पर उसके डैड कहते हैं कि वो जी के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। दाव जी पर गुस्सा करती है टेम्पल में जाने की वजह से। सुकी कहता है पहले कोर्ट को डिटरमाइन करने दो कि ये एक्सीडेंट था, फिर तुम त्यू की मॉम का ख्याल रखना। जी कहती है कुछ लोग इस केस को इजीली सॉल्व होने नहीं देंगे, शायद जी थित की बात कर रही है। नेक्स्ट डे जब दाव जी का मूड सही करने की कोशिश करती है तभी सिता का फोन आता है जी को, क्योंकि अब जी पर उसका उधार है उसकी हेल्प करने का। जी कहती है तुम ये सब करके खुद को बचा रहे हो क्योंकि तुमने ही मुझे ड्रग्स दिए थे और मैं तुम जैसे पर्सन को जेल में भेज कर रहूंगी। देन थित एविडेंस ढूंढने में लग जाता है। उसे पता चलता है कि सारे कैमरास ब्रोकन हैं और उस जगह पे वर्क करने वाले एम्प्लॉयज को भी हटा दिया गया है। जी भी एविडेंस ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेट करती है और उसे भी पता चलता है कि पार्किंग एरिया के कैमरास ब्रोकन हैं और उस जगह वर्क करने वाले एम्प्लॉयज ने जॉब छोड़ दी। थित को पता चलता है कि बिल्डिंग में थोड़ी देर पहले जी आई थी, तो वो सोचता है कि वो एविडेंस छुपाने आई होगी। जी को वो पर्सन मिल जाता है जो पार्टी नाइट पार्किंग एरिया में था। जी उससे सच बताने को कहती है, पर वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता। पर जब वहाँ थित आता है तो वो एम्प्लॉय भाग जाता है। थित को लगता है कि जी ने उसे भगा दिया। जी कहती है ऐसा नहीं है, तो थित पूछता है अगर ऐसा नहीं है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। जी कहती है इससे तुम्हें क्या करना, तो तुम खुद ही सारे एविडेंस ढूंढो और मुझे जेल भेजो। थित जी से सच जानना चाहता है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसका फ्रेंड उसे पकड़ लेता है और जी को वहाँ से जाने को कहता है। जी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और एपिसोड 1 यहीं एंड होता है।